की बड़ी खबर आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, एक तरफ अनलॉक 2 को लेकर नए नियमों की जानकारी आज शाम ही आ गई, जिसके तहत 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ चीन। इन सब के बीच कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीनन एक ऐसे वक्त में जब चाइना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के सामने वो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रखी जाएं। हालांकि मन की बात में रविवार को ही उन्होंने चाइना को भी कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया कि हम मित्रता करना जानते हैं तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए हैं अब तक भारत सरकार की ओर से। इन सबके बीच पीएम मोदी कल शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल, देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको याद होगा, जब उन्होंने पिछली बार देश को संबोधित किया था तो उन्होंने एक नया नारा दिया था। हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी हम लेंगे कल शाम 4 बजे। जी हिमांशु, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल चित्रा, आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी, अपनी बात पूरी करें। चित्रा, आप याद कीजिए कि अंतिम बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, तब उन्होंने जो है 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था। कोविड के कारण जो जिस तरीके से आर्थिक पैकेज दिया था इकोनॉमिक क्षेत्र के लिए और देश के अलग अलग क्षेत्रों में के लिए, और उसके साथ ही जो है उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत। तो ये हिंट कर दिया था कि चीन का जो बना माल है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं यूज किया जाएगा और भारत अपने आप को आर्थिक स्तर पर बहुत मजबूत करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मजबूत करेगा, मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाएगा। अब जब भारत दो लड़ाइयां लड़ रहा है, एक तरफ एलएसी पे जो है चाइना के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ कोविड-19 के खिलाफ न सिर्फ भारत बल्कि पूरे ये कह सकते हैं कि विश्व के सभी देश जो है लगभग वो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से देश को संबोधित करना ये बताता है कि वो किस तरीके से देश को संबोधित करके दोनों स्थिति जो है एलएसी पे और कोविड-19 को लेकर जो जिस तरीके की रणनीति है भारत सरकार की, उसको लेकर जो है देश को संबोधित करेंगे और आगे के क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री जरूर कुछ देश को जरूर बताएंगे। और आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, देश को संबोधित करते हैं, तो कुछ नया लेके आते हैं। आप याद कीजिए, जनता कर्फ्यू लेके आए, उसके बाद उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन किया, उसके बाद उन्होंने रात 9 बजे जो है वो 9 दिए जलवाए। इस तरीके की यूनिक चीजें लेके आते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन होता रहे और ये कह सकते हैं कि एक नए तरीके से नया मोटिवेशन का कोई जो है गुरु मंत्र। हिमांशु, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और हमने मन की बात कार्यक्रम में भी देखा था जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सब लोग कहते हैं साल 2020 जल्दी से बीत जाए, इसको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों को मोटिवेट करते हुए कहा कि देखिए, जरूरी नहीं कि हमारे 6 महीने बीते अगर खराब हो तो आगे आने वाले 6 महीने भी वैसे ही होंगे। लेकिन इन सब के बीच हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे, कल पीएम मोदी का 4 बजे संबोधन, लेकिन आज अब से कुछ ही देर पहले जो सबसे बड़ी खबर आपने ब्रेक की वो ये कि 59 जो ऐप हैं चीनी कंपनियों के, उस पर बैन लगा दिया गया, यानी कि चीन को भी एक तरह से घेरने की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ अनलॉक 2 को लेकर नए नियम कायदे जो लागू करने हैं कल से, उसकी भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल चित्रा, मैंने अभी आपको बोला कि भारत इस वक्त जो है 2 लड़ाई लड़ रहा है, एक एलएसी के ऊपर लड़ रहा है, दूसरा कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। अगर एलएसी की लड़ाई जो चाइना के खिलाफ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत 3 स्तर पर जो है चाइना को जवाब दे रहा है, ग्राउंड पे दे रहा है। एलएसी के ऊपर भारतीय सेना चीनी सेना को जवाब दे रही है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भारत चीन को एक्सपोज कर रहा है कि जो कुछ हो रहा है गलवान घाटी से लेकर एलएसी पे, वो सब कुछ चाइना जो है प्रायोजित कर रहा है, जानबूझ के भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी कहा। तीसरा, भारत जो है आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाकर चीन को बताना चाहता है कि भारत कमजोर नहीं है और भारत अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है चीन के ऊपर तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके अगर हम देखें तो पिछले 1 हफ्ते से भारत सरकार ने लगातार कोशिशें की हैं, जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया है चीन की, उनको रिव्यू किया जा रहा है या कैंसिल किया गया है। ये अगर आप देखें, और उसके बाद ये ऐप जो है इनको जो है बैन करके भारत सरकार ने हिंट दे दिया है कि चीन का बना सामान
चीन की कोई निर्यात की हुई चीजें, और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो चीन का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको अगर इस तरीके से ऐप बैन करके और ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर चीन से आने वाली चीजों को, भारत ने हिंट जरूर दे दिया है कि भारत में अब चीन के लिए व्यापार करना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। और इन दोनों क्षेत्रों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे, और ये मैं मान के चल सकता हूं कि कल कुछ नया ये कह सकते हैं कि एक मंत्र देंगे कि जनता को एलएसी और कोविड-19 पर जो है किस तरीके से आगे होगा, और जनता को मोटिवेट करने के लिए कुछ नई यूनिक चीज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील करेंगे कि वो जरूर करें। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहली बार उन्होंने जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद नो दिए जलाने की अपील की थी, थाली बजाने की। तो इस तरीके की यूनिक चीजें वो करते रहते हैं, और एक ही तरीके का यूनिक जिससे एलएसी और कोविड दोनों के लिए जनता जो है मोटिवेट होकर देश के साथ खड़े हो, और ये संदेश जाए कि पूरा देश एकजुट है चाइना के खिलाफ। और ये संदेश बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक ऐसे दौर में जब एलएसी पर इस तरह के तनातनी हो, हमारे जवानों की वहां पर मुस्तैदी, ताकि देश के भीतर हम सब सुरक्षित रह सके। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि ठीक होने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री करते रहे हैं। लेकिन जब भी देश के नाम संबोधन उनका होता है तो वो बहुत बड़ी बातें लेकर सामने आते हैं देश के, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी कल शाम 4 बजे देश को करने वाले हैं संबोधित। रोहित सताना मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी के कल शाम 4 बजे के संबोधन में? देखिए, इस समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं चित्रा, उसमें कयास लगाना मुझे लगता है उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, लॉकडाउन के 4 चरण के बाद अब अनलॉक के चरणों में भारत आगे बढ़ रहा है। एक तरफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम अनलॉक की दिशा में बढ़ रहे हैं। आज जो अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आई हैं, उसके बाद बहुत संभव है कि कल जब प्रधानमंत्री बात करें तो उसका कुछ जिक्र उसके अंदर आए। लेकिन हिमांशु जैसा कह रहे थे, भारत जिस दौर से गुजर रहा है, खासतौर पर सरहद के इलाके में एलएसी पर जिस तरीके का तनाव भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उसके बाद आज भारत की तरफ से एक बड़ा मैसेज जो दिया गया है, उन पर चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद उससे रिलेटेड, उससे संबंधित क्या भारत कोई बड़ी घोषणा कल करने वाला है, इसकी तरफ सबकी नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री जब कल एक बार फिर से देश के सामने आएंगे तो क्या वो भारत चीन संबंधों को लेकर कोई ऐसी बात कहेंगे। आपने देखा होगा मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने इस बार भारत और चीन को लेकर बड़ी बातें कुछ कही, जिसमें उन्होंने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जो कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान शहीद हुए, और साथ ही साथ चीन को एक कड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री के उस मन की बात के एपिसोड में था। अब जब प्रधानमंत्री कल देश के सामने आने वाले हैं, प्रधानमंत्री का देश के सामने आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आपने नोटिस किया होगा लॉकडाउन के 4 चरणों में जब जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए, जब जब उन्होंने संचार माध्यमों के जरिए देश को संबोधित किया है, हर बार कोई ना कोई ऐसा कदम, कोई ना कोई ऐसा ऐलान, कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात जरूर रही है जिसके बाद ये मानना पड़ा कि हाँ, प्रधानमंत्री का आना इस पर बनता था, जायज था। उन्होंने आके कुछ बातें ऐसी कही, जैसे प्रधानमंत्री के लिए ये माना जाता है कि उनका पब्लिक कनेक्ट बड़ा अच्छा है, तो उनकी तरफ से ये कहा जाना कि लोग गमछे को भी मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गज की दूरी को मेंटेन रखना है, तो वो एक सोशल मैसेज, लंबी दूरी का सोशल मैसेज जरूरी था देना, जो प्रधानमंत्री ने खुद आकर दिया। अब कल को जब प्रधानमंत्री सामने आते हैं तो दोनों चीजों पर सबकी नजर रहेगी। एक, क्या कोरोना के खिलाफ जंग और अनलॉक के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की दिशा में वो कोई बात करते हैं, या फिर भारत और चीन के संबंधों को लेकर जो एक परिस्थिति इस समय एलएसी पर चल रही है, उस दिशा में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ा संकेत, कोई बड़ा मैसेज कल आता है। इस पर सबकी नजर रहेगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बातें रोहित आप बता रहे हैं कि एक तरफ एलएसी पर चीन के साथ संबंधों में जो तनातनी बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार की पूरी तैयारी भी है, हम पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी को बढ़ा रहे हैं। और कल ही अपने दर्शकों के लिए हम जानकारी बता दें कि कल ही चीन के साथ हमारी एक बार फिर से तीसरे दौर की बड़े स्तर की बातचीत भी होने जा रही है। लेकिन कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल सकते हैं, देश भर के मन में यह सवाल तब से है जब से पीएमओ की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। राहुल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, सबसे पहले मैं यह पहला सवाल आपसे ले लेती हूं, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी का क्या हो सकता है एजेंडा देश के नाम इस महत्वपूर्ण संबोधन में? जिस तरह से प्रधानमंत्री की काम करने का तरीका है, उससे एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री मल्टीपल सिग्नल्स इस टाइम पे देते रहे हैं और देना चाहेंगे। जहां तक आज की बात करें तो आप देखिए
कि पहले खबर आती है कि 59 के करीब ऐप, चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया। उसके बाद नई गाइडलाइंस आती हैं अनलॉक 2 की। फिर खबर आती है कि प्रधानमंत्री एक अभिभाषण करेंगे देश राष्ट्र के नाम, जिसमें वो देश से बातचीत करेंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार की अगर कोशिश देखी जाए तो एक इशारा जो डिप्लोमेटिक दिया जा रहा है कि लड़ाई और कमाई दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। ट्रेड एंड अटैक्स ऑन द बॉर्डर विल नॉट गो टुगेदर, साथ में नहीं चलेंगे। चीन को यह सिग्नल देने के लिए एक तो हमारी सेनाएं जवाब दे रही हैं, दूसरा एक बिजनेस इंटरेस्ट जो है चाइना का, उसको भारत सरकार धीरे धीरे कैलिब्रेटेड तरीके से चोट पहुंचा रही है। और अगर आप इस पूरे काम को देखें तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत इसका बेंचमार्क है कि उसकी फाउंडेशन पे काम आगे बढ़ाना है कि अगर चीन से चीजें आयातित कम होंगी, चीन की चीजें बैन होंगी, ब्लॉक होंगी, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय कंपनियों को और भारतीयों को आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री अनलॉक 2 के तहत जो रेस्ट्रिक्शंस की ईजिंग की गई है, रेलवे ज्यादा चलेगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे बढ़त होगी, इसके अलावा डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बढ़त होगी, नाइट कर्फ्यू कम किया गया है। शायद जो सूत्र बता रहे हैं कि कोशिश प्रधानमंत्री की होगी कि इन सभी परिप्रेक्ष्य को एक साथ पिरो करके प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत के नागरिकों को, बिजनेसमैन और सबको उनको आह्वान करेंगे कि ये घड़ी ऐसी है जिसमें सबको आगे आना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के खिलाफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन को आगे बढ़ाना होगा। और इससे सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इशारे जो हैं वो प्रधानमंत्री इन सब के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए जनता के आगे कर देंगे। राहुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। और देखिए जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, देश के भीतर विपक्ष लगातार सवालों से घेरने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री को। वहीं मन की बात में जब वो सामने आते हैं देश के, तो उनकी ओर से साफ साफ दो टूक कहा जाता है कि हिंदुस्तान अगर मित्रता निभाना जानता है तो फिर आंखों में आंखें डालकर गलत बर्ताव पर जवाब देना भी जानता है। चीन का बिना नाम लिए उनकी ओर से बड़ा संदेश दिया गया। लेकिन दो तीन ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर राहुल आपने जिक्र किया कि एक तो चीन के साथ जिस तरह के संबंध, जो तनावपूर्ण माहौल है, उसके मद्देनजर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूं। अनिला जी, सबके मन में यही सवाल है कि राष्ट्र के नाम पीएम के संबोधन में क्या हो सकता है, कुछ जानकारी देंगी आप? देखिए चित्रा जी, लगातार जो प्रधानमंत्री हैं वो संबोधन करते आए हैं और जितने भी देशवासी हैं, जब भी कोई मुख्य मुद्दा होता है वो आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। कल जिस पर चर्चा करेंगे उसके विषय में अभी मुझे कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। मेरा उतना अरीना नहीं है जिसमें मैं ये बात कर सकूं, परंतु जरूर महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर वो देशवासियों के साथ संबोधन करेंगे, चर्चा करेंगे। देश का एक नागरिक होने के नाते क्या सुनना चाहेंगे आप मौजूदा दौर में कि प्रधानमंत्री किन किन प्रमुख बातों को लेकर देश के सामने आए? अनिला जी, देखिए ऐसा है कि चाहे वो कोरोना का विषय रहा है, लगातार प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिए हैं वो देश हित में लिए हैं। उसका नतीजा ये रहा कि कोरोना से बहुत कुछ बचा रहा हमारा देश। अगर हम अपने बॉर्डर्स की बात करते हैं, अभी पीछे जब चाइना ने इस तरीके के कदम उठाए जिससे साफ दिखाई दे रहा था कि वो भारत के अगेंस्ट जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में इस तरीके से विषय उठाया कि चाइना को झुकना पड़ गया और देश की जो सेना है उसने अच्छे से सबक सिखा दिया। तो चाहे चाइना हो, चाहे कोरोना हो और चाहे हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो, किस प्रकार से मजबूती से उसको आगे बढ़ाना है, चुनौतियों का सामना करना है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। अनिला जी, आपका क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या चीन मामले को लेकर बोल सकते हैं? क्या कोरोना के बढ़ते केस पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी? चूंकि डर का माहौल बना हुआ है, हालांकि ठीक होने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है। अनलॉक 2 जिसको लेकर नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, क्या उस पर बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री? क्या चीन के ऐप पर प्रतिबंध के फैसले पर बोलेंगे मोदी? ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जेहन में इस वक्त हैं, क्योंकि 59 चाइनीज ऐप पर बैन कर दिया है भारत सरकार ने। और आपको
आपको यह भी बताती चले कि उसमें से कुछ ऐसे ऐप है जिनसे युवाओं की एक बड़ी फौज देश की जुड़ी हुई है। लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल फॉर वोकल की बात जो बार बार उनकी ओर से की जा रही है, क्या उसके मद्देनजर युवाओं को वो मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा हर आपदा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है जिसकी बात वो बार बार करते रहते हैं। तो क्या नए सिरे से हिंदुस्तान नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, आत्मनिर्भर भारत को लेकर वो क्या जानकारी देंगे, कोरोना के बढ़ते केस पर क्या बोल सकते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इसके पहले लॉकडाउन के दरमियान जब जब प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें देश के नाम संबोधन में उनकी ओर से की गई। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अगर उन्होंने किन्हीं दो बातों पर फोकस किया तो वो एक था कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर चेहरे को ढक कर रखना। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, गमछा लपेट के जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से हमेशा एक बड़ा मैसेज देने की उनकी ओर से कोशिश की जाती रही है कि चेहरे को ढकें, ढकने के बाद ही घर से बाहर निकले। कोरोना संक्रमण को लेकर चूंकि अब तक कोरोना को खत्म करने की कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, इस पर पीएम मोदी का फोकस रहा है। तो एक माना यह जा सकता है कोरोना के मद्देनजर कोई बड़ी बात वो कह सकते हैं। अनलॉक 2 में नए नियमों को लेकर जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी की गई है उस पर देश कैसे आगे बढ़े, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो सकता है। और साथ ही चीन के साथ जिस तरह की तलखे इस वक्त बरकरार है, भारत सरकार कैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि ये अब तक के कयास ही हैं। इस वक्त मेरी वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंजना, सबके जहन में यही सवाल है कि कल क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या हो सकता है एजेंडा उनका?